नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में आज से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन परीक्षा 24 से 31 जुलाई के बीच। प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 15 जुलाई से वार्डवार शिविर लगाए जाएंगे। और राज्य में सरकारी स्कूलों के कक्षा 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। नए सत्र से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना लागू। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन पत्र भरेंगी। वे कल नई दिल्ली पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समूचे भारत में सभी वर्गों ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती मुर्मू की उम्मीदवारी की प्रशंसा की है। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन पत्र भरेंगे। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 29 जून है। आवश्यक होने पर मतदान 18 जुलाई को कराया जाएगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। इस बीच श्रीमती मुर्मू के समर्थन में कई राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने भी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में आज से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो रही है। अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार वायुसेना के आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना की अधिसूचना के अनुसार प्रवेश की योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि वायुसेना में सभी नामांकन अग्निवीर वायु के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा 24 से 31 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। एयरफोर्स में यानी कि वायुसेना में आज से प्रार्थना पत्र देना प्रारंभ हो गया है। आप कोई भी हमारे युवक सीधे ऑनलाइन अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके लिए बाकायदा पोर्टल है। उसमें कहीं से कहीं शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आर्मी हमारी जुलाई के प्रथम सप्ताह से आवेदन लेना प्रारंभ होगा। जैसा पहले कहा है, तीनों जो हमारे अंग हैं सेना के, तो उसमें अपॉइंटमेंट होने, नियुक्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। विभिन्न संगठनों और पूर्व सैनिकों के साथ प्रबुद्ध जन भी लगातार योजना के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विचारक और दार्शनिक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि आज का युवा देश के विकास की सोच की ओर लौट रहा है, परंतु कुछ लोगों और राजनीतिक दलों द्वारा उसे दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। बीकानेर में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 69वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए श्री कुलश्रेष्ठ ने योजना का विरोध करने वालों को मौका परस्त बताया। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज केवड़िया में शुरू हो रहे 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्य और खेल प्रभारी मंत्रियों और सचिवों के साथ बातचीत करेंगे। श्री ठाकुर उद्घाटन समारोह को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मंत्री भाग लेंगे और खेल के लिए उचित कदम उठाए जाने के बारे में चर्चा होगी। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल संक्रमण के 135 नए मामले सामने आए, जबकि 97 रोगी ठीक हुए।
सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 751 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 48 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा बीकानेर में 16, जोधपुर में 13, अजमेर में 11, दौसा में 10, अलवर में 9, उदयपुर में 7, नागौर और भीलवाड़ा में 4-4, टोंक, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 2-2 तथा बारां, चित्तौड़गढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, राजसमंद और सिरोही में एक एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कुछ राज्यों में कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। डॉक्टर मांडविया ने कोविड संक्रमण की अधिक दर वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने और टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और अन्य अधिकारी तथा विशेषज्ञ मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 15 जुलाई से वार्डवार शिविर लगाए जाएंगे। अभियान की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए प्रारूप के साथ व्यापक स्तर पर अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शिविरों की निगरानी, फीडबैक और अधिकारियों की शिविरों में मौजूदगी तय करने के निर्देश देते हुए जिला कलेक्टरों को अभियान की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। शिविरों के सफल आयोजन और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित किए जाने को कहा गया। बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए पीटीईटी परीक्षा आगामी 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिला स्तर पर उड़नदस्तों के गठन के साथ ही परीक्षा समिति बनाई जाएगी। राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को अब सप्ताह में पौष्टिक आहार के तौर पर 2 दिन दूध दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत इसका प्रावधान इस साल के बजट में किया गया था। मिड डे मील योजना से जुड़े सभी सरकारी विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य शिक्षा सचिव शिक्षा पवन कुमार गोयल ने बताया कि इस योजना से बच्चों के पोषण स्तर में सुधार होने के साथ ही सरकारी विद्यालयों में नामांकन और उपस्थिति में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रुकेगा और मिड डे मील की पौष्टिकता में भी सुधार होगा। बूंदी जिला आज अपनी स्थापना की 781वीं सालगिरह मना रहा है। इस अवसर पर शहर के ऐतिहासिक नागर सागर कुंड पर शहनाई वादन से कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। और ब्यौरा हमारे बूंदी संवाददाता से। बूंदी आज अपनी 781वीं सालगिरह मना रही है। ऐतिहासिक नागर सागर कुंड पर शहनाई वादन के साथ कार्यक्रमों का आगाज हुआ। साथ ही मसक बैंड का प्रदर्शन भी गढ़ गणेश पर किया जा रहा है। गढ़ गणेश की पूजा अर्चना के बाद रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। राज्य में मानसून पूर्व की बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार कल उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि जैसलमेर के फतेहगढ़ में 86 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में कोटा और उदयपुर संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभागों में आगामी 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में भी एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना है। अरब सागर से उठे चक्रवात के हल्का पड़ने से मानसून के 30 जून तक दस्तक देने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में आज से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन परीक्षा 24 से 31 जुलाई के बीच आयोजित होगी।
प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 15 जुलाई से वार्डवार शिविर लगाए जाएंगे। और राज्य में सरकारी स्कूलों के कक्षा 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। नए सत्र से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना लागू होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।